एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे का आज आपको काम दिखाने वाला हूं और जो दिखाने वाला हूं ये कोटा का हिस्सा होने वाला है, राजस्थान का। हमने और आपने इसका गुजरात का हिस्सा तो देखा ही है, जहां पर गोधरा का भी अपडेट देखा है और जहां पर हमने वरुण से लेकर वडोदरा तक का भी अपडेट देखा है। आज बात राजस्थान की। वैसे आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र में कितना कुछ काम हुआ है, तो उसका अपडेट 2 महीने पहले ही दिया था और वो अगर अपडेट देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। मैं एंड स्क्रीन में उसको लगा दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितना कुछ काम किया गया और कितना कुछ रह रहा है, और उसका अपडेट भी दूंगा। लेकिन आज नहीं, आज तो बात राजस्थान की। तो आज जहां पे से मैं शुरुआत करने वाला हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुकुंदरा हिल्स को ये क्रॉस कर रहा है, इसी वजह से यहां पर ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है। ट्विन टनल जिसकी मदद से आप इस पूरे हिल वाले एरिया को क्रॉस कर जाएंगे और यहां पर ये जो एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट है उसको स्ट्रेट भी रखा जा सकता है और बहुत सारे जंगली जीव को भी बचाया जा सकता है। क्योंकि अभी जो पुराना रूट है जिसको यूज करके आप इस जगह से क्रॉस करके मध्य प्रदेश होते हुए आगे गुजरात को जाते हो, अगर इस NH52 से जाते हैं तो एक तो वो रोड बहुत ही नैरो है और उस पर ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि जो वन जीवन है उस पर बहुत सारा प्रभाव वो डालता है। और साथ ही साथ आप कहेंगे कि उसी पुराने रूट को चौड़ा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि भाई एक तो वो घुमाव ज़्यादा है, जिगजैग है, और दूसरी बात अगर उसी में लेन ऐड करते हैं ना तो बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते, तो वो नुकसानदेह ही था। इसी वजह से यहाँ पर डिसाइड किया गया कि इस जगह पर एक सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जिसकी मदद से इस पहाड़ को काट कर यहाँ पर सुरंग का निर्माण कर दिया जाएगा और यहाँ पर जंगली जो जीव हैं उनको मुकुंदरा हिल्स के पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसी वजह से टनल का निर्माण किया जा रहा है। टनल के हिस्से पे कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो ये लगभग 60% तक कंप्लीट हो चुका है और इस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और जैसे ही इस हिस्से को आप क्रॉस कर जाते हैं तो उसके कुछ किलोमीटर बाद ही मध्य प्रदेश का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। 240 किलोमीटर का जो हिस्सा है। बात राजस्थान वाले हिस्से की करने वाले हैं, यानी कि ये जो पहाड़ आप देख रहे हो इसके इस तरफ जो टनल बनाया जा रहा है उससे आप 2 किलोमीटर आगे आते हैं तो यहाँ पर इंटरचेंज का निर्माण किया जा रहा है, जो कि है NH52 के ऊपर। और जब आप आते हैं मुंबई की तरफ से, गुजरात की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, तो सबसे पहला इंटरचेंज यही मिलेगा, जिसकी मदद से आप कोटा सिटी को कनेक्ट करोगे। वैसे मैं आपको बता दूं, कोटा को कनेक्ट करने के लिए 2 इंटरचेंज है भाई। तो सबसे पहले इसका काम देखते हैं, फिर दूसरे इंटरचेंज का काम देखते हैं। लास्ट टाइम इसका जो अपडेट दिखाया था उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको दिखेगा कि अच्छा खासा काम जो है वो हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका लास्ट अपडेट, और उस वक्त पे इस हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा काम जो है वो किया जाना था। इनफैक्ट इंटरचेंज के रैंप वाले हिस्से पे भी किया जाना था, और साथ ही साथ जिस जगह पर ये हाईवे को क्रॉस कर रहा था उस जगह पर भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना था। वहीं आज अगर आप देखेंगे तो NH52 के ऊपर ये जो इंटरचेंज बनाया गया है इसके रैंप वाले हिस्से पे अब लगभग कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर बेड तैयार किया जा रहा है रोड़ी बजरी का, जिसके बाद यहाँ पर लेन बनाने की तैयारी की जाएगी, और यहाँ पर ये जो इंटरचेंज बनाया जाएगा NH52 के ऊपर वो कुछ इस तरीके का आपको नजर आने वाला है जो यहाँ पर बनाया जा रहा है, और वाकई में ये बहुत विशाल है। वैसे कोटा सिटी से ये जो इंटरचेंज है ये 38 किलोमीटर दूर है, और जो कोटा सिटी है वो इस इंटरचेंज के लेफ्ट हैंड साइड में है। जी हाँ, इस तरफ आप जाएंगे तो कोटा सिटी है, और ये जो NH52 है जिसके ऊपर ये इंटरचेंज इसका बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, इस NH52 के माध्यम से आप इंदौर, भोपाल, कोटा, इन सभी जगहों को कनेक्ट कर सकते हो। मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है, जिसके ऊपर इस जगह पर इंटरचेंज बनाया गया है। और कोटा सिटी अगर आपको जाना है, मुंबई की तरफ से आप आते हैं गुजरात की तरफ से आप आते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ से, तो ये सबसे पहला इंटरचेंज होने वाला है, जिसकी मदद से आप कोटा सिटी को कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से कोटा सिटी 38 किलोमीटर दूर है।
कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूं तो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है हाईवे के ठीक ऊपर। अब यहां पर तैयारी की जा रही है हाईवे के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उस जगह पर अर्थवर्क यानी कि मिट्टी वर्क का काम करने का, और उसके बाद फिर यहां पर लेन बनाए जाएंगे और वही आपको करते हुए यहां पर टीम भी नजर आएगी। टनल को काटने के बाद जो पत्थर निकल रहा है उसको प्रोसेस करने के बाद यहीं पर एक्सप्रेसवे के ऊपर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है आपको यहाँ पर वही नज़र आएगा कि इस जगह पर जो बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसके ऊपर यूज़ किया जा रहा है उसी मटेरियल को जो कि पहाड़ की कटिंग के बाद इस जगह पर निकल रहा है। और इसी वजह से आपको रैंप वाले हिस्से पे कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है, क्योंकि पत्थरों को प्रोसेस करने के बाद इसको डाला जा रहा है अर्थवर्क के ठीक ऊपर। और इस इंटरचेंज से जब आप आगे जाएंगे तो एक और इंटरचेंज आएगा जो कि NH27 के ऊपर बनाया जा रहा है। तो हम और आप भी उधर चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम उस इंटरचेंज पे हुआ है जिसकी मदद से भी आप कोटा सिटी को कनेक्ट कर सकते हो। और जब आप दिल्ली से हरियाणा से आते हैं तो सबसे पहला इंटरचेंज NH27 के ऊपर ही होने वाला है जिसकी मदद से आप कोटा को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए दूसरे इंटरचेंज पे देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस तरीके से आपने वरूच इंटरचेंज के ऊपर देखा था कि वहाँ पर रेन वाटर को सेव करने के लिए स्पेस बनाया जा रहा है इंटरचेंज के बीच में जो जगह है, ठीक यहाँ पर भी वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो कदम उठाया जा रहा है ये मेरे हिसाब से बहुत ही सराहनीय है NHAI द्वारा कि इस जगह पर आपको दिखेगा कि बारिश के पानी को सेव करने के लिए जगह दी जा रही है। इससे होगा यूँ कि जो जंगली जानवर है, जो बर्ड्स हैं, जो जीव जंतु है, उनको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है वन जीवन का, उसको बहुत हेल्प करेगा ये, और वही यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इंटरचेंज के बीच में जो जगह है उसमें गहरी खुदाई का काम चल रहा है और तेज़ी के साथ चल रहा है। चलिए इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कोटा वाले हिस्से पे। तो ये देखोगे तो अभी जो मिट्टी डाली है ना उसके ऊपर देखोगे तो घास भी लगा दी है भाई, जंगली घास है, जिससे कि क्या है ना ये मिट्टी को पकड़ के रखती है और बारिश के दिनों में ना फिर मिट्टी का कटाव नहीं होता है। और वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अभी, और बहुत कमाल का नज़ारा लग भी रहा है भाई देखने में। इससे जो अगला इंटरचेंज है जो अभी फ़िलहाल एग्जिस्टिंग रूट है उससे अगर मैं जाऊंगा तो तकरीबन 1 घंटा लगेगा। मैं ट्राई करता हूं यही जो कंस्ट्रक्शन रूट है इसी को यूज़ करके आगे की तरफ जाने का। मुझे सच में नहीं पता कि एक्चुअली मैं कितना ड्राइव उस पर कर सकता हूं। अब इस इंटरचेंज के बाद जो आएगा एक रेलवे लाइन भी आएगा जहां पर मेजर स्ट्रक्चर बनाने हैं क्योंकि रेलवे लाइन को क्रॉस करना। उसके बाद एक बाईपास रोड आएगा कोटा का, उसको भी इसको क्रॉस करना है, उस पर भी मेजर इनको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। और उसके बाद तो फिर आएगा NH27 के ऊपर जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है। जब कंस्ट्रक्शन साइट होता है ना उस पे सबसे चैलेंजिंग होता है भाई रास्ता ढूंढना कि कैसे जा सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही तो आप दिखा पाओगे ना। तो इसी वजह से एक पड़ाव तो हमने पार कर लिया भाई रास्ता ढूंढने का, दूसरा ये रहा। एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक्चुअली ये ब्रिज है। नीचे जो हिस्सा है ना इसके, यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है
तो इसी वजह से इस हिस्से पे ब्रिज बनाया गया भाई। अभी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर तो बन चुका है, इसके ऊपर अब लेन बनाने की तैयारी की जा रही है। और इसके बाद जो मेजर स्ट्रक्चर आएगा अभी आने वाला है, वो आरओवी का जो निर्माण किया गया है। अब देखना ये है कि वो आरओवी बना है या नहीं बना है, और वही देखने के लिए हम और आप चल रहे हैं। अगर वो आरओवी बना होगा तो इसके बाद एक बड़ा जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कोटा बाईपास रोड के ऊपर, और फिर तो भाई सीधा हम पहुंच जाएंगे इंटरचेंज तक। वैसे एग्जिस्टिंग जो रूट है, मतलब जो एग्जिस्टिंग रोड है, उसकी मदद से अगर आप जाओगे जहां पर इंटरचेंज बनाया गया है, इस इंटरचेंज से लेकर अगले इंटरचेंज की दूरी जो है वो 55 किलोमीटर है। लेकिन इस नए वाले के बन जाने के बाद मेरे भाई ये कम हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा, 25 किलोमीटर ही। ये लीजिए, ये है वो स्ट्रक्चर। लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पर रेलवे लाइन भी है, और उसी रेलवे लाइन को इस जगह पर ये क्रॉस कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये देखिए, ये है वो स्ट्रक्चर जो कि रेलवे लाइन के ऊपर बनाया गया है। आरओवी है, रेल ओवर ब्रिज। यहाँ पर सिर्फ बड़ी गाड़ियाँ ही जा सकती है, छोटी गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, और जा सकती है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, दिन में तो फिर भी, क्योंकि हमारी मजबूरी है इधर से जाने के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो देखना है और आपको दिखाना है बेसिकली कि कितना हुआ है। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे ट्रक है, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो आराम से निकल जाएंगे भाई। अभी तो दिन का टाइम है, विजिबिलिटी अच्छी है, आपको दिख रहा है किधर लेफ़्ट लेना है, किधर राइट लेना है। यही अगर शाम का टाइम हो जाए जहाँ पर लाइटें कम हो, तब तो आप देख नहीं पाओगे। और ये जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं ना, जो ट्रक वाले भाई साहब होते हैं, ये लोग एक ही लेन में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और एक ही जगह से निकलते हैं। तो इसलिए देखोगे तो साइड का जहाँ पर इनका टायर पड़ता है, उस जगह पर तो मिट्टी अच्छी तरीके से दब गई है, बीच में उठा हुआ है। ये देखो, ये भाई निकलेगा अभी, देखा, क्योंकि इनका डेली के कम से कम 10-20 चक्कर तो लगाते हैं, और ये एक ही रास्ते को फॉलो करते हुए जाते हैं। लेकिन हम और आप ऐसा नहीं कर सकते, तो चलो भाई चलते हैं। ये देखो, रेल ओवर ब्रिज के बाद जो रैंप का हिस्सा होने वाला है ना, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, और तेज़ी के साथ काम चल रहा है। वैसे यहाँ पर जो नज़ारे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पर ऐसा लग रहा है तो वो मूवी थी ना शोले की, वैसा ही लैंडस्केप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई। ये देख रहे हो, पूरा कमाल का लैंडस्केप है इस जगह पर, और इसी जगह से रेलवे लाइन गुजर रही है। लास्ट टाइम रेलवे लाइन के ऊपर दिखाया था तो कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा खासा रह रहा था। अभी देखोगे तो ये इस जगह पर देखो, कंक्रीट का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये ड्रेनेज है, एक तरफ से दूसरी तरफ बनाया गया है ताकि बारिश का पानी भी जा सके, और इसके फ़ायदे ये भी होते हैं कि जो जंगली जानवर है ना, वो एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाए। और यहाँ पर तो जंगली जानवर फॉर श्योर होंगे भाई, क्योंकि आसपास कुछ है ही नहीं, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है इसके, सिर्फ और सिर्फ जंगल ही है भाई। आप देख रहे हो ना, ये वही पत्थर है जो कि आ रहे हैं टनल जो बन रहा है ना उससे निकल कर, और उन्हीं पत्थरों को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था ना। तो देख लो, ये आसपास इसके डाल रहे हैं। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि यार मिट्टी थोड़ी कम डालनी पड़ेगी, पहले ये पत्थर डाल देंगे, उसके बाद मिट्टी डालेंगे, तो पत्थर जो कट रहे हैं उसका इस्तेमाल भी हो गया, और मिट्टी लानी भी नहीं पड़ेगी भाई। मतलब लानी तो पड़ेगी लेकिन कम लानी पड़ेगी। चलो, यहाँ तक तो हम और आप आ गए आसानी से, अब और भी आगे चलते हैं भाई।
बीच बीच में वैसे पैचेस मिलते जा रहे हैं जहाँ पे लेन बन गए। अच्छी बात यही है कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है जैसे ये पैच आता है तो। और ये देखकर ना भाई अच्छा लगता है। अच्छा ये लगता है कि चलो जल्दी जल्दी अब इसका जो काम है कंस्ट्रक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी लेन का है, ओके गलती होगी, लेन इधर नहीं है, लेन है भाई इस तरफ राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमें अब राइट हैंड साइड चलना पड़ेगा। वैसे इधर भी है बट राइट से ही चलते हैं क्योंकि टायर के निशान राइट में ज़्यादा है। चलो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जितना भी हिस्सा देखते हो ना, इस वाले हिस्से पे सबसे कमाल की मशीन आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो मशीन देख रहे हो आप, इस मशीन का इस्तेमाल, मतलब ये जो रोलर है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको पत्थरों को दबाना है। अगर प्लेन वाले जो नॉर्मल रोलर आप देखते हो उससे करेंगे ना तो वो ये काम नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं प्रेस कर पाएगा। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो इसकी मदद से एक तो ये पत्थरों को तोड़ भी देता है, इतना प्रेशर देता है ये, और साथ ही साथ वो अच्छे से प्रेस भी हो जाते हैं। वैसे ये पूरा हिस्सा जंगल का है और जंगल वाले इस हिस्से पे ड्राइव करने में आपको मज़ा आएगा भाई, सच बता रहा हूँ। 120 की स्पीड से जब आप इस हिस्से से निकलोगे ना तो कमाल ही आएगा। वैसे इसमें यहाँ से लेकर कोटा से लेकर पूरा सवाई माधोपुर तक का जो हिस्सा है ये भाई जंगली जानवरों का ही है, मतलब एक तरह से कह लो ये जंगल ही है भाई। और मैंने इनफैक्ट जहाँ पर एल&टी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है ना, एनिमल अंडरपास का जिसका अपडेट दिया था, उस वाले हिस्से पे भी ड्राइव किया है। वहाँ पे भी ड्राइव करना बहुत चैलेंजिंग है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। इसी वजह से यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं ना, उनके टायर्स भी वो हैं जो कि पहाड़ों पे यूज़ किए जाते हैं, नॉर्मल टायर्स नहीं है, क्योंकि काम भी इनको कुछ वैसा ही करना है। क्योंकि ये पूरा हिस्सा एक तो पथरीला है और ऊपर से नुकीला भी बहुत है। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में इस पर आया हुआ हूँ और इसीलिए मुझे इस बात का पूरा एहसास पूरे लाइफ टाइम रहने वाला है जब भी मैं कोटा से सवाई माधोपुर को ट्रैवल करूँगा तो, कि ये कितने चैलेंज के साथ इस हिस्से को बनाया गया है। क्योंकि एक तरह से कह लो तो ये पठार का हिस्सा है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम करना उतना आसान नहीं है। मैप पे भी अगर आप देखोगे तो मैप पे भी आपको दिखेगा कि जिस हिस्से से हम गुजर रहे हैं ये पूरा पठार का इलाका है और इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम करना सच में चैलेंजिंग है। और इसी वजह से आपको इस हिस्से पे आपको बहुत सारी आधुनिक मशीनें देखने को मिलती है जिसकी मदद से इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और पूरा कोटा से लेकर सवाई माधोपुर तक का ये जो हिस्सा है ना, ये ऐसा ही आपको दिखेगा। क्योंकि हरियाणा में, दिल्ली में तो जो है वो नॉर्मल है, मतलब वहाँ पर उतना चैलेंज मुझे आया भी नहीं ड्राइव करने में और ना कंपनी को बनाने में भी। क्योंकि मिट्टी का काम करो, मिट्टी डालो और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाए। जैसा मैंने आपसे कहा था ना, देखो पठार का इलाका है, ज़मीन सख्त वैसे भी है, तो इस जगह पर मिट्टी निकालना टफ है। तो इसी वजह से ये जो पत्थर है जो टनल से निकल रहा है, ये पूरे स्टेज पे आपको दिखेगा कि यही डाल रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि इस पर पानी नहीं है, बस एक ये जगह मिला है जहाँ पर पानी है भाई। और मुझे लगता है कि इवनिंग के वक्त में अगर यहाँ से गुजर रहा होता ना तो मुझे कुछ जंगली जानवर भी दिख जाते भाई। क्योंकि इस पूरे हिस्से में यही एक जगह दिखा है मेरे को जहाँ पर पानी अवेलेबल है, तो पानी पीने यहीं आते होंगे ना भाई।
यहाँ पर भी ये व्हीकल अंडरपास नहीं है, यहाँ पर कोई रोड वोड तो नहीं है नीचे भी, ये भी सिर्फ जानवरों को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। स्ट्रक्चर बनाया गया ना, ये बनाया गया है गलाना के पास। तो एक्चुअली यहाँ पर एक रोड है जो कि स्टेट हाईवे है, और हम और आप है इस जगह पे दोस्तों जहाँ पर इस स्टेट हाईवे 51 को ये क्रॉस कर रहा, उसी के ऊपर स्ट्रक्चर जो है ये बनकर तैयार हो चुका है। अच्छी बात है, इस पर ड्राइव कर सकते हो। गूगल मैप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसके हिसाब से तो अभी ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है इस हिस्से पे। लेकिन यही फ़ायदा होता है भाई, अगर तुमने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो कंस्ट्रक्शन साइट का पता चल जाता है जो गूगल मैप भी नहीं बता पाता। ये है दोस्तों कोटा का दूसरा इंटरचेंज जो कि बनाया गया है NH27 के ऊपर। इस जगह पर इंटरचेंज का जो हिस्सा होने वाला है वो तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन एक हिस्सा जरूर दिखेगा जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और
इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन था, उस ट्रांसमिशन लाइन के शिफ्टिंग का काम किया जाना था। फिलहाल ट्रांसमिशन लाइन के शिफ्टिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो इस जगह पर अब स्ट्रक्चर बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है और बॉक्स का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा और उसी की तैयारी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर की जा रही है ताकि इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा सके। और अगर आप बात करेंगे इंटरचेंज की, तो इंटरचेंज का लगभग हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि फिलहाल कुछ इस तरीके का आपको नजर आता है। और इस इंटरचेंज की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो लास्ट अपडेट के मुकाबले इस जगह पर अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका रैंप का भी हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। इस जगह पर मेन अलाइनमेंट के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कर दिया जा चुका है, लेन भी बन चुका है। और यहां पर भी जैसे पिछले इंटरचेंज पे मैंने आपको दिखाया था, इस जगह पर भी इंटरचेंज का जो हिस्सा है इसमें बारिश के पानी को सेव करने के लिए स्पेस तैयार किया जा रहा है और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये यकीन मानिए बहुत गहरा है दोस्तों, और इनफैक्ट इस जगह पर देखोगे तो यहाँ पर भी जल भराव हो भी रखा है, जो कि वाकई में इस वक्त पे अच्छा लग रहा है। ये सबसे पहला इंटरचेंज होने वाला है कोटा में कनेक्ट करने के लिए उन लोगों के लिए जो कि दिल्ली से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, तो वो इसी इंटरचेंज का इस्तेमाल करेंगे जो कि NH27 के ऊपर बनाया गया है और इसकी मदद से फिर वो कोटा सिटी को जाएंगे। और इसी वजह से ये इंटरचेंज भी बहुत विशाल बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर भी व्हीकल का जो मूवमेंट है वो अच्छा खासा होने वाला है। और कोटा सिटी जो अपने पत्थरों के लिए जाना जाता है, जो कि एजुकेशन हब के लिए जाना जाता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी यहाँ पर कॉमर्शियल गाड़ियों का मूवमेंट होगा उतना ही यहाँ पर पैसेंजर गाड़ियों का भी मूवमेंट होगा। और इसी वजह से इतना विशाल इंटरचेंज का निर्माण किया गया है जो कि कोटा सिटी को कनेक्ट करने के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो कोटा सिटी को कनेक्ट करने के 2 इंटरचेंज है जिसके माध्यम से आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 100 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि सवाई माधोपुर तक का है और ये हिस्सा भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। इसी तरफ आप जाएंगे तो सवाई माधोपुर आएगा, पुराने रूट से होकर जाएंगे तो सवाई माधोपुर यहाँ से तकरीबन आपको 3 घंटे लगेंगे। 146 किलोमीटर है इस इंटरचेंज से सवाई माधोपुर सिटी की अगर मैं बात करूँ तो। ये जो नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बनाया जा रहा है इसकी मदद से आसानी से आप 1.5 घंटे में सवाई माधोपुर यहाँ से पहुँच जाएंगे। जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बनकर तैयार हो जाएगा तो मतलब आपका समय जो अभी फिलहाल 3 घंटे लगते हैं सीधा आधा हो जाएगा। लेकिन जब ये ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा तो अभी तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, तो इस वक्त पे तो इस रूट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो मैंने ड्राइव करके आपको अपडेट दिया है तो उसको देखने के बाद तो आपको आप ये समझ ही गए होंगे। और मेरा भी यही एडवाइस है कि भाई अभी फ़िलहाल इस हिस्से को तो आप इस्तेमाल नहीं करो तो ही बेहतर है, क्योंकि इस्तेमाल करने लायक अभी तक तो हुआ नहीं है। जैसे ये हो जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा जी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। इसके आगे का तो हिस्सा अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस इंटरचेंज के बाद जो कि बनाया गया है NH27 के ऊपर, इसके बाद जो मेजर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा जहां पर चंबल रिवर को ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहां पर एनिमल ओवरपास बनाया जा रहा है L&T द्वारा। वो हिस्सा मैं आपको अगली अपडेट में दिखाऊंगा क्योंकि अभी सनसेट होने वाला है, तो इस जगह से आगे जाना इवनिंग के वक्त तो ज़्यादा सही रहेगा नहीं। तो मैं किसी और दिन फिर इस हिस्से से आगे का आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है। तो ये था अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कोटा वाले हिस्से का कि कितना कुछ काम इस पे हुआ है। आज के लिए तो मेरे भाई बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और भाई लाइक तो कर ही दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। मिलता हूं जल्दी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा।